जैसे कि एक कॉलेज हमारा नचौली में बनकर तैयार हो चुका है बच्चों का। एक आईटीआई हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी डिजिटल आईटीआई 54 ट्रेड जिसमें है वो बनकर तैयार हो चुकी है। उसमें एडमिशन भी बच्चों के हो गए हैं। और हमारा तिगांव का स्कूल जो बहुत पुराना स्कूल है, अंग्रेजों के टाइम का स्कूल है, उसको सीबीएसई करा दिया गया है। इंग्लिश मीडियम से उसमें पढ़ाई होती है। देखो हमारा जो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हॉस्पिटल बना है, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र में ही बना है, मोटुका गांव में। तो ये हमारे को एक फैसिलिटी मिली है। ये नहीं कि हमें पहले बीके हॉस्पिटल जाना पड़ता था। सरकारी हॉस्पिटल हमारा एनआईटी फरीदाबाद में बीके था, जो पूरे जिले का एक हॉस्पिटल है। अब एक हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, अनिल विज जी ने यहाँ पर मोटुका गांव में ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक सरकारी हॉस्पिटल हमें दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति.com में एक बार फिर। आज हमारे साथ जो नेता है, नेता नहीं कहूँगा उन्हें, मैं एक समाज सेवक ज़्यादा कहूँगा। उनका नाम है राजेश नागा जी, तिगांव से एमएलए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक करियर से। किस तरीके से आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी और कहाँ तक आप आए हैं, उसके बारे में बताइए। देखो, हमारे जो पापा के दादा थे बाबू बदलू सिंह, वो अंग्रेज़ों के टाइम में डिप्टी कमिश्नर रहे। उस टाइम डीएम हुआ करता था। तो राजनीति तो हमारे पूर्वज पहले से ही करते आए हैं। जनता की सेवा, लोगों की सेवा, लोगों से जुड़े रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का। तो उसके बाद अब 2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा। उसके बाद 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो राजनीति, और मेरे फादर भी पहले कई हमारी संस्थाएं थी, उनके आजीवन सदस्य रहे हैं और उनमें उनसे जुड़े रहे हैं। लोगों की, कई गरीब बच्चों की शादी, कई सिलाई सेंटर और कई समाज सेवा वो करते आए हैं। पहला प्रश्न मेरा इससे होगा, 2019 इलेक्शन में आप जीते, क्या विज़न था आप और कहाँ तक वो वादे पूरे हुए हैं और अभी कितना काम रहता है? देखो, 2014 में हमारी सरकार केंद्र में भी जीत कर आई और प्रदेश में भी जीत कर आई। और 14 से 19 तक कितने काम हुए हैं केंद्र के, अगर मैं गिनवाऊँ, पहले कितने एम्स थे और आज कितने एम्स हैं, पहले कितने एयरपोर्ट थे आज कितने एयरपोर्ट हैं, और पहले कितने हाईवे रोज़ बना करते थे 60 साल में जितने बने, और 14 से 23 तक कितने हाईवेज़ बने हैं। और अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं, अपने तिगांव की बात करूं, तो 19 से और अभी 23 तक, अभी 4 साल के करीब होने जा रहे हैं। हमारे जैसे कि एक कॉलेज हमारा नचौली में बनकर तैयार हो चुका है बच्चों का। एक आईटीआई हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी डिजिटल आईटीआई 54 ट्रेड जिसमें है वो बनकर तैयार हो चुकी है। उसमें एडमिशन भी बच्चों के हो गए हैं। और हमारा तिगांव का स्कूल जो बहुत पुराना स्कूल है, अंग्रेज़ों के टाइम का स्कूल है, उसको सीबीएसई करा दिया गया है। इंग्लिश मीडियम से उसमें पढ़ाई होती है। पहले जो हमारे गरीब परिवार, गरीब बच्चे और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा सकते थे, नहीं पढ़ पाते थे, उनको जो फ़ी स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा होता था, तो अब उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें नर्सरी से पढ़ाई हो रही है। ऐसे ही हमारे तिगांव का जो कॉलेज है उसमें 4 नए कोर्सेज़ ऐड हो गए हैं। इग्नो की क्लासेस की भी हमारी परमिशन उसकी हो गई है। और 2 सब स्टेशन बिजली के बनकर तैयार हो गए हैं। जो बिजली की एक दिक्कत रहती थी फिर इसमें हमारे विधानसभा में, हमारे क्षेत्र में, तो 2 सब स्टेशन 78 सेक्टर में और एक सेक्टर 37 में बनकर तैयार हो गया है। और 2 नए सब स्टेशन भी प्रपोज है, वो जल्दी 89 में, और एक और जगह ढूंढी जा रही है उसके लिए, वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें
तो पहले हमारे जो मेन सड़क है बल्लभगढ़ से तिगांव मजावली, उसमें 5 या 6 बस के चक्कर लगा करते थे। अब हर 5-10 मिनट में एक बस की सर्विस हमें मिल रही है। और इस तरह से बहुत सारे काम हैं, अगर मैं गिनवाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा जो हमारे विकास कार्य हुए हैं और हम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा में गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, आपको लगता है समस्याएं डिफरेंट हो जाती हैं, गांव के लिए अलग हो जाती हैं और शहर के लिए डिफरेंट? नहीं, ये तो ये हर विधानसभा में स्लम भी होता है, ग्रामीण क्षेत्र भी होता है और सेक्टर भी होते हैं, अर्बन भी होता है एरिया। तो ये तो हर उसमें होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। पंचायत का काम पंचायत के अधिकारी करते हैं, जहाँ पंचायत है, जहाँ नगर निगम है वहाँ नगर निगम काम करता है, जहाँ हुड्डा का एरिया आता है वहाँ हुड्डा काम करता है, जहाँ FMDA का एरिया आता है वहाँ FMDA काम करता है। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत परेशानी नहीं पाती। अच्छा, शहरों तक तो योजनाएं पहुंच जाती हैं, ग्रामीण, आपको लगता है ग्रामीण तक जो सरकारी योजनाएं उनको पहुंचने में टाइम लगता है या उनको अवगत कराने में उनके लिए दिक्कत आ जाती है उनकी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी जो प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने सब चीज़ सरल कर दी गई है। ऑनलाइन सारे टेंडर कर दिए गए हैं और टेंडर प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया और इजीली टेंडर हो जाते हैं और जो भी विकास कार्य जो भी टेंडर होते हैं जल्दी उनका काम पूरा हो जाता है। बीजेपी के साथ आप हमेशा ही जुड़े हुए हैं, संघ के साथ भी आप जुड़े हुए होंगे शुरू से ही? आपने कहा कि आप हमारे फादर जो है 1962 से संघ के साथ जुड़े हुए थे और पुराने स्वयं सेवक भी हैं। अनुशासन का फर्क पड़ता है? बिल्कुल। ठीक है, जनता को आप कितना समय देते हैं अपनी इस पूरी दिनचर्या में? देखो, जनता के लिए मेरे 24 घंटे दरबार खुले हुए हैं। कभी भी कोई आदमी किसी समय आ सकता है, कोई हमारे यहाँ फिक्स टाइम नहीं है कि भी इतने से इतने समय मिल सकते हैं या इस दिन से इस दिन ही कोई हमसे मिल सकता है। मेरे द्वार 24 घंटे खुले हुए हैं। कोई रात को भी हमारे पास आ सकता है, 12 बजे भी, 2 बजे भी, या कभी भी जिसको कोई शिकायत है या कोई दिक्कत है या कोई मुसीबत में या कोई दुख में है तो मुझे 24 घंटे मुझे मिल सकता है और मिलता भी है। 24 घंटे आप बिल्कुल अवेलेबल। ठीक है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है अगर आप अपनी मांगों को सरकार के आगे रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर कितना आपको सपोर्ट मिलता है उनसे? देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी 90 की 90 विधानसभा जहां हमारे विधायक हैं वहाँ भी जहां हमारे विधायक नहीं है सामान्य विकास कराते हैं, किसी के बिना भेदभाव के विकास कराते हैं, सबको सामान्य फंड देते हैं। तो इस तरह की कोई दिक्कत किसी भी विधानसभा को नहीं आती और हमें क्यों आएगी जब तो हम सत्ता के विधायक हैं। तो वो तो सामान्य विकास सब विधायकों के साथ सामान्य व्यवहार करते हो, सामान्य सबके साथ फंड की बात हो या कोई विकास की बात हो, कोई काम की बात हो, सबके साथ एक जैसा वो किया जाता है। क्षेत्र को विकास के लेकर जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पर स्कूल्स वगैरह में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने कहा एम्स वगैरह खुलने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस चीज़ का काफ़ी अनुभव होगा कि वहाँ तक इतना ईजिली पहुँचा जा सकता है? देखो, हमारा जो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हॉस्पिटल बना है ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र में ही बना है, मोटुका गांव में। अच्छा। तो ये हमारे को एक फैसिलिटी मिली है। यही नहीं कि हमें पहले BK हॉस्पिटल जाना पड़ता था। सरकारी हॉस्पिटल हमारा NIT फरीदाबाद में BK था जो पूरे ज़िले का एक हॉस्पिटल है। अब एक हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, अनिल विज जी ने यहाँ पर मोटुका गाँव में ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक सरकारी हॉस्पिटल हमें दिया है। अच्छा, ये वक्त पे ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह ये जैसी चीज़ें सामने आती हैं और ये फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर वो अब सब कुछ ईजी हो चुका है? देखो, हमारे यहाँ तो कभी इधर तिगांव विधानसभा में इस तरह का कोई प्रदर्शन धरना तो अभी तक तो हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आने वाले चुनाव की बात करूँ, राजस्थान में जिस तरीके से भी चुनाव आने वाले हैं, एक इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब जैसे कांग्रेस है, आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी प्रतिक्रिया रहेगी उसके लिए? आप खुद ही कह रहे हैं वहाँ का इतिहास रहा है। तो आपको लगता है इतिहास दोहराया जा सकता है? 100% बीजेपी आएगी और वहाँ हमारे जो हमारे नेता हैं, वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ जोश के साथ लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है और आशा है कि हम भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। हाँ। आखिरी में एक अपने राजनीति.com के लिए हमारे लिए कुछ शुभकामनाएं आपकी? देखो, आप जो मीडिया है चौथा स्तंभ है हमारा और आप लोगों से यही मैं वो करूँगा, अपील करूँगा कि सच्चाई को आगे लेकर आए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के आप लोग सच को आगे लाएं। और जिस तरह से और हमारे जो भी सोशल मीडिया के जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका ये जो ये चैनल है, इससे
लोगों को अवेयरनेस, लोगों में जागृति पैदा करें, यही आप लोगों से मेरी अपील है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश नागर जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। नमस्कार।